नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रिबिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम 2024 और अभी चल रहा है अगस्त 2024। 1 जुलाई 2024 को हमारा BNS जो है वो हमारा एनफोर्स हो गया था। अब अपकमिंग जितने भी जुडिशियल एग्जाम है वही आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। गड़बड़ियाँ है कि आप लोग सभी BNSS का जो आपका सेक्शन में 51 और 52 निकालो। अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, देखो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो तो इंग्लिश पढ़ता है और मोस्ट ऑफ वो बैरक लेके आता है जो सिर्फ इंग्लिश में होता है, बट हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ता है या उनकी प्रायोरिटी रहती है हिंदी में। और ऐसे कहीं आज भी ऐसे पब्लिकेशन जो सिर्फ हिंदी में भी बैरक निकालते हैं, तो पहले तो पब्लिकेशन वालों से कहूँगी आप दोनों लैंग्वेज में निकाला करो। और वैसे आजकल के बच्चे दे देते पैसे, इसलिए वो कोई इश्यू नहीं आता है, क्योंकि ओनली इंग्लिश में आने से बच्चों का नुकसान भी होता है। नुकसान क्या हुआ कि जब हम अपनी क्लास में इसकी स्टडी करवा रहे थे और जब हमने 51 पढ़ा, क्योंकि हम तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते, क्लास में हमारी डिग्लोट चलता है, दोनों बच्चों से हम रीडिंग करवाते। जब हमने पढ़ा 51 और 51 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट ए रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की एग्जामिनेशन करना। ये पहले भी था हमारे पास, सेक्शन 53 हुआ करता तो राइट, अभी भी है। जब पहले हमारे पास CRPC थी और सेक्शन 53 था, तो यहाँ पे लिखा था तब कि एग्जामिनेशन के लिए कौन कहेगा, नोट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। क्या था हमारे पास पहले जो 53 था हमारे पास, उस 53 के अंदर लिखा था कि कौन मेडिकल करने के लिए कहेगा, तो वहां लिखा था नोट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये क्या हुआ, नया आया, नया आने के बाद इसमें गड़बड़ हो गई। हिंदी में आज भी यही लिखा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, बट इंग्लिश में एनी पुलिस ऑफिसर। हो गई गड़बड़। अगर मैं बात करूं 51 की, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर और हिंदी में आज भी लिखा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब अगर मान लीजिए हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें पता चल गया, अब एक बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, हिंदी मीडियम का है, वो इंग्लिश क्यों पढ़ेगा, उसके बाद इतना समय नहीं, अपने हिंदी का कोर्स पूरा नहीं कर पाए, इंग्लिश कैसे करेगा। तो ये एक कमी आई है। अब आप ये सीरीज चलेगी, आप देखते जाना, और इस सीरीज में आपको रोज का एक वीडियो मिलेगा BNSS के ऊपर कि कहाँ पर हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में गड़बड़ है। ये सीरीज चलेगी और सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिकेशन की गलती इसमें है ही नहीं। इसमें जो ड्राफ्टिंग है सरकार की गजट नोटिफिकेशन की, उसके हिंदी में यही लिखा हुआ है। हमारे पास क्लास में जैसे मोर देन 1 स्टूडेंट होते हैं, तो सबके पास अलग अलग कंपनी का डायरेक्ट होता है, अलग अलग पब्लिशर का डायरेक्ट होता है, तो हम सब में मैच करते हैं, तेरे क्या लिखा है, तेरे क्या लिखा है। अब इंग्लिश वाले का तो सिर्फ एनी लिखा है, लेकिन जिनके पास डिग्लोट है सबके यही लिखा है। फिर हमने गजट निकाला, गजट नोटिफिकेशन, गजट का निकाला, बिल निकाला, उसमें से देखा सेम टू सेम लिखा है। सेम टू सेम ये की एरर 52 में भी है, ये की एरर 52 में भी है, और 52 में भी यही हुआ, इंग्लिश में लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर और हिंदी में लिखा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब देखिए अपकमिंग एग्जाम आपके पास आ रहा है उड़ीसा का, आपके पास आ रहा है छत्तीसगढ़ का, हम एग्जाम देने जाएंगे। अब हम क्या लिख के आए, हिंदी वाला लिख के आए, इंग्लिश वाला हमें पता ही नहीं। अब ये कहते हैं हिंदी इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन है, इंग्लिश को वेरी करे, तो भाई हिंदी मीडियम वालों अब आप 2 BNSS पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में, फिर डबल मेहनत करेंगे और तो क्या करेंगे। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से एक नए सेक्शन के साथ और फिर से एक नई एरर को ठीक करने के साथ। मैं तो ठीक नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ आपको अवेयर करूंगी, ठीक तो सरकार करेगी हमारी। आज के लिए धन्यवाद।